पंचायतों के लिए नया प्लान जो है वो आपके सामने रख दिया गया है कि अगर आपकी पंचायत में सरपंच नहीं होगा, वार्ड मेंबर नहीं होगा, तो आपके प्लान कैसे बनेंगे। आपकी पंचायतों में ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में आप सभी लोग जो है वो जाते हैं और उसके बाद आप ग्राम सभा के सामने अपने काम रखते हैं कि इस काम की जरूरत जो है हमारी पंचायत में है। उसके बाद जो है वो ग्राम सभा उन सारी बातों को, उन सारी चीजों को देखते हुए आपके काम को जो है वो सरकार तक पहुंचाती है। आपके काम जो है वो अप्रूव भी होते हैं। मगर अब जो है 9 जनवरी 2024 ये दिन, इस दिन को जो है वो जितने भी पंचायत के सरपंच हैं, मेंबरान हैं, इनकी पावर को जो है वो खत्म किया जाएगा। और सरकार जो है वो इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो आपका सरपंच कैसे बनेगा, आपका वार्ड मेंबर कैसे बनेगा। और अगर आपका वार्ड मेंबर नहीं है, आपका सरपंच नहीं है, तो आपके काम, आपका प्लान जो है वो कौन बनाएगा। अब जो आने वाला माली साल है, उस माली साल के लिए सरकार जो है वो किस चीज की तैयारी कर रही है, सरकार करने क्या जा रही है। आपका जो डीडीसी चेयरपर्सन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो आपका डीडीसी चेयरपर्सन है, वो जो डीडीसी है, उस डीडीसी को जो है अगले माली साल के लिए यानी कि 2024 और 25 का जो प्लान है, जो काम आपके बनेंगे, उन कामों को डीडीसी को जो है वो कामों की जिम्मेवारी दे दी है। यानी कि अब आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आपके हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं और 20 डीडीसी चेयरपर्सन है। और इन चेयरपर्सनों को अगले माली साल के लिए, अगली 2024-25 का जो प्लान होगा, डीडीसी जो है वो इस प्लान को तैयार करेगा, इस खाका को जो है वो, इस खाके को तैयार करेगा। मगर यहां पे एक चीज जो है वो देखने के लायक है और यहां पे बहुत बड़े बड़े सवाल भी जो है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल इस तरह का है कि लोग जो हैं वो दौड़ के वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, वार्ड मेंबर के घर जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे इस वार्ड में हमारा ये रास्ता, हमारी ये चीजें जो हैं वो बननी चाहिए। तो वार्ड मेंबर जो है वो उस चीज के लिए आपके सामने आता है और आपके काम जो है आपके पंचायत तक पहुंचाता है और पंचायत जो है वो आगे आपके काम को भेजती है और आपका काम अप्रूव होता है, आपका काम होता है। अब मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि आप लोगों को डीडीसी का दफ्तर सही है? क्या आप कभी डीडीसी के ऑफिस गए हो? क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे डीडीसी बैठता है, आप कभी वहां गए हो? आप कभी उनसे मिले हो? अब आपको सबसे पहले जो है वो डीडीसी का दफ्तर ढूंढना है और दफ्तर ढूंढने के बाद क्या पता आपको डीडीसी मिला कि नहीं मिला। आपका पंचायत का वार्ड मेंबर, आपका सरपंच आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, वो आपको 24 घंटे जो है वो आपके सामने रहता है, आप उससे शिकायत जो है वो सुबह शाम लगाते हो। मगर अब आपको डीडीसी को ढूंढना है कि डीडीसी कहां पे मिलेगा। उसके बाद जो है उसको बताना है कि ये काम जो है वो हमारा है, ये काम अप्रूव होना चाहिए। 4200 से ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में पंचायतें हैं और अब इन पंचायतों के जितने भी सरपंचेस हैं, जितने भी मेंबर हैं, उनकी पावरों को जो है वो खत्म किया जाएगा और वो खत्म किया जाएगा 9 जनवरी 2024। अब इसमें थोड़ा सा रूल जो है वो आपके बीडीसी का भी रहेगा, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रूल जो है वो आपके बीडीसी का भी रहेगा। इलेक्शन के लिए सरकार जो है तैयार नहीं है। इलेक्शन होंगे, फ्री सरपंच बनेगा, फ्री वार्ड मेंबर बनेगा और उसके बाद जो है वो आप उनके पास जाओगे। मगर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इशारा जो है वो सामने नहीं आया है कि हम सरपंचेस के इलेक्शन करवाएंगे। कि आपका काम जो है वो कौन करेगा, आपके काम जो है वो कौन सुनेगा, ये देखना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने अभी तक, कश्मीर के हर एक इलाके की बात करूं तो अभी तक सरकार ने किसी तरह का कोई इशारा जो है वो इलेक्शन की ओर नहीं दिया है। अब आपके जो डीडीसी है, जो डीडीसी आपके डिस्ट्रिक्ट के, जो डीडीसी आपकी डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन है, वो चेयरपर्सन जो है वो आपका अगला प्लान बनाएगी और उसके बाद उस प्लान को जो है वो अप्रूव किया जाएगा। मगर यहां पे सवाल बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। जो पंचायत के ओहदेदारान हैं, जो पंचायत की कमेटियां हैं, वो कमेटियां भी जो है वो इस फैसले पे राजी नहीं है। डीडीसी आपका प्लान बनाएगा। मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जो सरकार की तरफ से और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले जो है वो करने की शुरुआत हो गई है पंचायतों के हवाले से। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों की टर्म जो है वो 9 जनवरी 2024 को जो है वो समाप्त हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी तैयारियां जो हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से नहीं ली गई। ये जम्मू कश्मीर के ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो ग्राम सभा के पास जो पावर्स होती हैं प्लान
प्लानिंग करने की, जितनी भी डेवलपमेंट की कंसर्न जो प्लानिंग होती है उसके अधिकार ग्राम सभा के पास होते हैं। चाहे पंचायतें हों भी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों भी, तब भी होते हैं। अगर नहीं भी हो फिर भी उसके अधिकार ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा के पास होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर उन अधिकारों को छीन कर वो 3 टियर सिस्टम के एक तीसरे टियर को डीडीसी को देने की बात सरकार जो है वो कर रही है। ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है। वो इसलिए है कि ग्राम सभा के जो मेंबर रहते हैं वो उस पंचायत के जो तमाम वोटर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, और वहाँ ग्राम सभा के अंदर किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं होती। वहाँ तमाम लोग जो हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वाबस्ता लोग जो हैं वहाँ ग्राम सभा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये अधिकार डीडीसी को दे देंगे, 3 टियर को दे देंगे, वहाँ पे पार्टी बेस पे इलेक्शन हुआ है और पार्टी बेस पे ही वो कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, इलेक्ट हुए हैं। और जब पार्टी बेस पे हो जाएंगे तो उसका नुकसान जो है आवाम को गांव के अंदर ये होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग होंगे उनको उनके हक से महरूम रखा जाएगा। तो इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी मांग है कि ये ऐसे फैसले ना किए जाएँ और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को, इस सेटअप को वीक ना किया जाए। और दूसरा के अंदर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है करने में नाकामयाब रहा है। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर टाइम पे इलेक्शन हो उसके लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो पैरवाई कर रही है कि 9 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों के चुनाव हो जाने चाहिए। अब दूसरी चीज़ इसमें निकल के ये आ रही है कि जहां जो है डिलिमिटेशन पंचायतों की करवाई जाए। हम भी चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, लेकिन सरकार को ये फैसला 1.5 साल पहले जो है 2021 में जो है या 22 में स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, ताकि अभी तक डिलिमिटेशन हो गई होती। अब सरकार की मंशा जो है जहां पंचायतों की जहां इलेक्शन है उसको जो है ये डिले करने की टैक्टिस जो है ये सरकार इस वक्त कर रही है, वो सरासर गांव में रहने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और ग्राम सभा के अधिकार को छीन कर जो डीडीसी को दे रहे हैं ये भी गांव के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जहां गांव के अंदर जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी धोखा हो रहा है, नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, जो गाँव के अंदर मौजूद लोग हैं उनके साथ धोखा हो रहा है, और उसके साथ साथ मातृशक्ति जो गाँव के अंदर है उनके साथ बहुत बड़ा धोखा सरकार जो है वो करने जा रही है।